दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्लैक एंड एसईओ में एक क्लॉकिंग क्या होता है। अभी इस वीडियो में हम थोड़ा-सा ब्लैक एंड एसईओ के बारे में हम थोड़ा-सा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, कुछ थोड़ा एजुकेशन पर्पज़ से बताना चाहते हैं दोस्तों, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि हम इतनी मेहनत से एसईओ कर रहे हैं, कहीं न कहीं गलती से आप भूल से आप अपनी वेबसाइट में कहीं ब्लैक एंड एसईओ तो अप्लाई नहीं कर रहे हो। आगे चल के आपके सारे मेहनत बेकार हो जाएँगे दोस्तों, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ पछतावा होगा उस टाइम पे कि हमने कुछ गलत ट्रिक कर दी, क्योंकि अभी देखिए गूगल इतना एडवांस हो गया है, गूगल के जो बोट्स हैं, एल्गोरिथम इतने एडवांस हो गए हैं दोस्तों कि हमारे को जो ट्रिक्स एंड ट्रिप्स जो होते हैं ना, हम किसी तरीके से मैनिपुलेट करके जो सर्च इंजन पे रिजल्ट लाने की कोशिश करते हैं दोस्तों, अभी वो चीज़ नहीं चलता है। तो दोस्तों मेरा नाम संदीप मौर्य है, मैं वेब डेवलपमेंट, एसईओ, वेब होस्टिंग और ब्लॉगिंग से रिलेटेड वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपको इस तरीके के टॉपिक पे इंटरेस्ट है दोस्तों, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो मैं 5 सेकंड के लिए रुकता हूँ। आप पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया रहेगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों और समझते हैं कि ब्लैक हैट एसईओ के अंदर ये क्लॉकिंग क्या होता है, एक क्लॉकिंग किस तरीके से करते हैं और इससे क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, हम इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं दोस्तों। दोस्तों क्लॉकिंग का मतलब सीधा-सीधा लैंग्वेज में एक वर्ड में आपको बता दूँ मैं, क्लॉकिंग का मतलब होता है कि जो आपकी वेबसाइट या ब्लॉग पे कंटेंट दिख रहा है, वो कंटेंट जो भी कंटेंट आपने डाला है, सर्च इंजन को आपने कुछ और कंटेंट दिखा रहे हो और यूज़र जो नॉर्मल यूज़र होता है, नॉर्मल जो विजिटर होता है वेबसाइट का, उसको आप कुछ और कंटेंट दिखा रहे हो और सर्च इंजन को बता रहे हो कि हम अच्छा कंटेंट लिख रहे हैं और यूज़र को मिसलीड कर रहे हो। जब यूज़र कोई भी सर्च इंजन में सर्च करता है तो आप मिसलीड करके आप किसी और पेज पे आप उसको लिखे जा रहे हो, कुछ और कंटेंट दिखा रहे हो दोस्तों। तो दोस्तों इसमें जो क्लॉकिंग होता है, क्लॉकिंग के 3-4 तरीके होते हैं करने के। दोस्तों पहले मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस तरीके कोई ट्रिक यूज़ करो ब्लैक हैट एसईओ के लिए, क्योंकि आपको आने वाले टाइम पे बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है दोस्तों। इसलिए कभी भी आप गलती से भी ये ट्रिक को यूज़ मत करना। दोस्तों इसमें अभी हम समझते हैं कि क्लॉकिंग, तो क्लॉकिंग का मतलब इसमें यही होता है कि हम जैसे पहले एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे कोई भी यूज़र, एक देखो गूगल बोट होता है, एक होता है यूज़र एजेंट होता है। एक गूगल के जो सर्च इंजन के एजेंट होते हैं और एक होता है हमारा यूज़र एजेंट होता है। तो दोस्तों पहले जो हम यूज़र एजेंट का मतलब समझते हैं, मैं यूज़र हूँ और मेरा एजेंट मेरा ब्राउज़र है। तो वो ब्राउज़र जा करके सर्च इंजन जो हमारे सर्वर है, वो सर्वर को बोलता है कि ये यूज़र आया है, एक क्वेरी किया है, ये रिक्वेस्ट की है, आपको ये रिज़ल्ट दिखाओ। तो वो मैं यूज़र हूँ, वो जो ब्राउज़र हो मेरा एजेंट है, तो मेरा यूज़र एजेंट कौन है? वो ब्राउज़र है, ठीक है? गूगल क्रोम या जो भी ब्राउज़र है, वो ब्राउज़र है। उसके बाद में एक होता है हमारा गूगल का जो क्रोलर होता है, वो भी गूगल जो है, गूगल का वो क्रोलर होता है, वो उसका एजेंट होता है। तो एक तो क्रोलर आता है वेबसाइट पे, वहाँ पे बोट्स जो आते हैं, वो बोट हमारे वेबसाइट को विज़िट करते हैं, क्लिक करके चेक करते हैं कि कंटेंट सही दिख रहा है कि नहीं है, सही जगह पे सब कुछ ठीक-ठाक है कि नहीं है, वो सब चीज़ों को चेक करते हैं। तो जभी भी कोई भी यूज़र आकर के ब्राउज़र में सर्च इंजन में सर्च करता है, जिसे अगर सब मान के चलो कोई भी यूज़र आया और उसने किसी रेसिपी के बारे में सर्च किया कि जैसे कि वहाँ पे कुछ ने सर्च किया कि सैंडविच किस तरीके से बनाते हैं। अगर मान के चलो किसी ने क्वेरी क्वेरी करने के बाद में वो रिज़ल्ट सर्च इंजन में दिखा, तो गूगल को क्या होता है कि जब यूज़र वहाँ पे क्लिक करता है, तो क्लिक करने के बाद में वो रेसिपी की पेज पे ना ले जा करके हो सकता है किसी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट पे लेके चला जाए, कहीं किसी और वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो गया या कुछ और ही कंटेंट वहाँ पे वेब पेज पे दिख रहा है। तो उसके लिए वो कैसे करते हैं, पहले वो समझते हैं। दोस्तों और दूसरी बात ये भी है कि जब भी यूज़र गूगल का बोट आता है ना, तो गूगल का बोट आकर के जब वो वेब पेज पे क्लिक करेगा दोस्तों, तो एक्चुअली में वो रेसिपी के कंटेंट दिखते हैं वहाँ पे, रेसिपी के बारे में लिखा रहता है, तो गूगल को ऐसा लगता है कि नहीं ये सब कुछ ठीक-ठाक है और इसे सब ठीक-ठाक है। तो उसने जो भी रैंकिंग है वो सब उसको वैसे ही रहने देता है दोस्तों। और बाद में जब यूज़र उस रिजल्ट पे क्लिक करता है तो मालूम पड़ता है कि आप किसी हो सकता है आप सर आपकी वेबसाइट पे या किसी इल्लीगल मेडिसिन की वेबसाइट में या फिर उसे ग्लैमलिंग की वेबसाइट में कहीं पर भी आप उसको रिडायरेक्ट कर रहे हो, किसी तरीके से उसको मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हो या ट्रैफिक को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो एक तरीके के ये क्लॉकिंग होता है दोस्तों। तो इसमें पहले ये होता है कि आप यूज़र को कहीं और पे रिडायरेक्ट कर रहे हो और दूसरा हो सकता है कि अभी इसमें क्या होता है कि और रिडायरेक्ट कैसे करते हैं वो पहले समझते हैं कि देखो रिडायरेक्ट करने का मैंने आपको बता दिया कि यूज़र एजेंट के, तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो एचटीएक्सएस फाइल होती है, जो हमारे वेबसाइट में एचटीएक्सएस फाइल सी पैनल में या कंट्रोल पैनल में आपका जो सोर्स फाइल होती है, वहाँ जहाँ पे अपने होस्ट किए रहते हैं फाइल, वहाँ पर डॉट एचटीएक्सएस करके फाइल होती है, वहाँ पे हेड जो अपना एचटीएक्सएस फाइल होती है उसके अंदर हम इस तरीके से टेक्निकल कोडिंग करते हैं
कि हम जो हमारा कोड होता है, एचटीटीएस फाइल होता है ना, वो उस चीज़ को पहचान जाता है इस तरीके से कि वो गूगल का बोट आया है या फिर नॉर्मल यूजर एजेंट आया है, उसको क्वेरी किया है। अगर उसको ऐसे दिख जाता है कि नहीं ये यूजर एजेंट आकर के क्वेरी किया है, तो जैसे वो सर्च रिजल्ट पे क्लिक करेगा, वो किसी और वेबसाइट पे, मतलब वो जिस रिजल्ट पे लेके जाना चाहिए था वहां न ले जा करके वो किसी मिसलीड वाली जो उसका टारगेट वेबसाइट था वहां पे वो लेके चला गया। अगर वहीं पे अगर गूगल का बोट आता है तो गूगल का बोट के लिए फिर वो जैसा कंटेंट था उसे उसने पूरा दिखा दिया। एक तो ये तरीका होता है डॉट एक्सटीएस फाइल से। दूसरा तरीका होता है दोस्तों कि उसमें एक और तरीका होता है कि जिसे आईपी बेस होता है कि अभी समझो हमारे पास जो हमारा लोकल ऑडियंस है या जो ही यूजर है वो कहीं किसी ब्राउज़र से या किसी मोबाइल से या किसी लोकेशन, स्पेसिफिक लोकेशन है, किसी इंटरनेट सर्विस से कहीं से वो सर्च कर रहा है, तो वो एक आईपी जो होती है वो एक आईपी जनरेट होती है और वो आईपी मालूम पड़ जाता है कि ये है नॉर्मल यूजर का आईपी है। तो उसको वहाँ पे इस तरीके से कोड करते हैं कि अगर ये नॉर्मल यूजर एजेंट का आईपी है, अगर ये नॉर्मल यूजर है, तो ये आईपी जब भी अगर आता है इस तरीके के, जब आईपी का जो फॉर्मेट है या जो इस तरीके का आईपी अगर वो आता है वो यूजर, तो उसको हमको हमारे जो भी हम जहाँ पे रिडायरेक्ट करना चाहते हैं हम वो पेज पे लेके जाएंगे। अगर उसको ऐसा लगता है कि नहीं ये कहीं स्पेसिफिक लोकेशन, जैसे अगर हमारा गूगल का जो सर्वर हो यूएस में है, उनको ऐसा लगता है कि नहीं ये ट्रैफिक है, ये जो एजेंट आया है, ये जो ये आईपी है, ये जो भी विजिटर आ रहा है, ये अगर यूएस के सर्वर से आ रहा है, यूएस के लोकेशन या यूएस के आईपी से आ रहा है, तो फिर उसको जैसा रिजल्ट है वो उसका वैसे दिखा देगा। तो इसमें क्या वो थोड़े से टेक्निक यूज करते हैं, थोड़ा टेक्निकल टर्म है, हम इसको अगर जरूर, पहली बात तो मैं बताऊंगा नहीं आपको किस तरीके से करते हैं, इसको यूज नहीं करना है, लेकिन अगर आप लोग यूज करें तो आप सावधान हो जाओ थोड़ा सा। फिर उसको रिडायरेक्ट हो जाता है उसमें। उसके बाद में तीसरा जो मेथड होता है दोस्तों, उसमें होता है कि एक तरीके का ना जावास्क्रिप्ट कोड लिखते हैं, और जावास्क्रिप्ट कोड में क्या करते हैं कि हम इस तरीके से कोड करते हैं ना कि जो हमारे वेबसाइट पे जो भी कंटेंट है, वो कंटेंट को कैसा करते हैं कि देखो अभी जो हमारा गूगल का सर्च इंजन होता है या जो भी गूगल के बोट्स होते हैं ना, वो हमारे सीएसएस फाइल या फिर जो भी जावास्क्रिप्ट फाइल वो सबको रीड नहीं करते, वो सिंपल टेक्स्ट को रीड करते हैं। जो भी टेक्स्ट मैटर लिखा है, जो भी टेक्स्ट आपने कंटेंट लिखा है उसको रीड करते हैं। जावास्क्रिप्ट में आपने क्या लिखा है उसको उतना चीजें समझ में नहीं आती है, वो इसको ज्यादा डिटेक्ट नहीं कर पाता है। तो लोग क्या करते हैं कि ये देखते हैं कि जहां पर अगर जावास्क्रिप्ट अनेबल है, जिस भी यूजर के ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट अनेबल्ड है, तो उसको क्या करते हैं कि जैसे ही वो ब्राउजर पे वेबसाइट लोड हुआ, उसके बाद में वो जिसको जो भी डिजायर उसका पेज था, जो भी एक्सटर्नल वेबसाइट थी, हो सकता है ग्लैमलिंग की वेबसाइट हो, लिकर की वेबसाइट हो, या किसी तरीके का जो भी उसको डिजायर ट्रैफिक जहाँ पे उसको डाइवर्ट करते हैं उसको वहाँ पर लेके चले जाते हैं। और अगर वो वेबसाइट पे, अगर वो ब्लॉग जो भी अपना ब्राउजर है, अगर उस पर जावास्क्रिप्ट अनेबल्ड नहीं है, तो फिर वो जो एक्चुअल में सर्च इंजन को कंटेंट दिख रहा है वही कंटेंट फिर वहां पर वो उसको दिखता है। अरे बहुत दिमाग लगा करके टेक्निकली वो इस सब तरीकों को करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद में आता है यहाँ पे कि कुछ कभी-कभी ऐसा होता है ना कि जो यूज़र का लैंग्वेज है, अगर कुछ यूज़र का कुछ लैंग्वेज होते हैं ना इसमें, हेडर क्लॉकिंग बोलते हैं, मतलब अगर कुछ लैंग्वेज स्विच हो रहा है, कुछ इस तरीके से, मतलब अलग-अलग ट्रिक होते हैं, जो 4-5 ट्रिक होते हैं। मैंने आपको जो मेन सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले ट्रिक है, मैंने बता दिया आपको दोस्तों कि ये जो होता है। एक तीसरा और ट्रिक होता है जो हिडन टेक्स्ट कर लेते हैं उसमें, हिडन टेक्स्ट करके उसमें किसी तरीके से हाइड कर देते हैं कंटेंट को। मतलब क्या करते हैं कि जैसे वेब पेज पे कंटेंट लिखा है, ठीक है, गूगल को ऐसे भी गूगल सीएसएस जावास्क्रिप्ट वो सब को रीड नहीं करता है, वो सीधा सीधा कंटेंट को रीड करता है कि कंटेंट आपने क्या लिखा है, वो सीएसएस या जावास्क्रिप्ट जो कुछ भी है उसको फिर वो सेपरेट कर देता है। तो उसमें कैसा होता है दोस्तों कि जब हम यूजर लिखा है तो कभी क्या करते हैं कि कंटेंट को हाइड कर देते हैं, कुछ सीएसएस यूज करके या जावास्क्रिप्ट यूज करके किसी तरीके से जो कंटेंट हमको यूजर को नहीं दिखानी है, तो वो कंटेंट हम हाइड कर देते हैं, और जो सर्वर को दिखानी है हम उसको उस सर्वर को दिखा देते हैं। तो इस तरीके के लोग कंटेंट को दिखा करके किसी तरीके से वो तिकड़म लगा करके फिर वो क्लॉकिंग करके, मतलब क्लॉकिंग का मतलब ही सीधा सीधा यही हो गया कि वो यूजर को कुछ और दिखा रहे हैं, गूगल एजेंट को कुछ और दिखा रहे हैं दोस्तों। दोस्तों इसमें सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि अभी हमें समझते हैं अगर हम इसके करने से हमको क्या नुकसान हो सकता है। दोस्तों सबसे बड़ा नुकसान है कि हम ये जो भी कर रहे हैं गूगल के गाइडलाइन या गूगल का जो भी रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी है उसके अगेंस्ट है। ये रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता है। गूगल इस तरीके के क्लॉकिंग या जो ब्लैक हैट एसईओ के खिलाफ काफ़ी सख्त कार्रवाई करता है दोस्तों। या हो सकता है कि अगर आप पकड़े गए किसी तरीके से, और पकड़े तो जाओगे क्योंकि गूगल
आए दिन अपने एल्गोरिथम को अपडेट करते रहता है। जब भी कुछ भी नया अपडेट आएगा तो आप ट्रिगर्ड हो जाओगे, आप पकड़े जाओगे। तो पकड़े जाने के बाद में क्या होता है, आपने जिस पेज के लिए किया है, या तो आपका वो वेब पेज जो है वो सर्च इंजन से आउट कर दिया जाएगा, उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, या फिर हो सकता है कि वो आपके पूरे वेबसाइट का, आपका पूरा जो डोमेन है वो डोमेन को ही ब्लॉक कर दे। फिर आपको और तकलीफ पड़ सकती है, आपका सालों का मेहनत जा सकता है दोस्तों। इसका सबसे बड़ा नुकसान यही है। और थोड़ा फ़ायदा की बात कर लेते हैं, इसमें फ़ायदे क्या है? दोस्तों फ़ायदे का मतलब ये है, अगर आपका कोई भी वेबसाइट है, अपने कोई रेसिपी के बारे में या फिर फ़िटनेस के बारे में किसी भी तरीके से आप अपने कोई भी कंटेंट लिख रहे हो, और कंटेंट लिख रहे हो, आप अपने वो किसी तरीके से आप वेबसाइट को रैंक करा लिए हो, ठीक है? रैंक कराने के बाद में क्या होता है कि अब आपके पास अच्छा खासा ट्रैफ़िक आ रहा है, और आप सोच रहे हो कि जो हमारे पास ट्रैफ़िक आ रहा है, किसी तरीके से ना, अभी अभी हमारे वेबसाइट जो गूगल के कुछ पॉलिसी होते हैं, उसमें कुछ ऐसे कैटेगरी के वेबसाइट होते हैं, जिससे हो सकता है कि वो एडल्ट कंटेंट से रिलेटेड हो, या फिर बैन फार्मेसी या जो मेडिसिन होती हैं, उस तरीके के कंटेंट हो, या फिर हो सकता है कि वो शराब वो सब बेचते हैं, इस तरीके के कंटेंट हो, या फिर कुछ बोलते हैं ना कि जुआ खिलाते हैं। इस तरीके के कुछ, मतलब बोलते हैं ना कि समाज के खिलाफ, मतलब समाज को बिगाड़ने वाली जो कुछ कार्रवाई होती है, जिस तरीके के वेबसाइट होते हैं, वो सर्च इंजन में रैंक नहीं करती हैं, गूगल उनको इस तरह के कंटेंट को अलाउ नहीं करता है। तो क्या होता है कि दोस्तों वहाँ पे वो वेबसाइट पे किसी तरीके से ट्रैफ़िक नहीं आ पाता है। तो लोग ये ट्रिक यूज़ करते हैं कि जो भी वेबसाइट या ब्लॉग रैंक कर रहा है, ऑलरेडी उस पे ट्रैफ़िक आ रहा है, तो क्लॉकिंग का ट्रिक यूज़ करके क्या करते हैं कि उसको रिडायरेक्ट करवा देते हैं किसी तरीके से, वो किसी और पेज पे। वो अपने जो भी जिस तरीके का इलीगल बिज़नेस कर रहे हैं, उस पे यूज़र को रिडायरेक्ट करके वहाँ पे वो सब तरीके के बिज़नेस को आगे बढ़ाने, ट्रैफ़िक वहाँ पे ले जाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। यही एक बेनिफिट है, लेकिन ये बेनिफिट हो सकता है जो बिज़नेस पे ट्रैफ़िक जा रहा है उसके लिए हो जाए, लेकिन जिसके थ्रू जा रहा है, जिस ब्लॉग पे वो रिडायरेक्ट किया हुआ है दोस्तों, वो ब्लॉग धीरे-धीरे करके एक दिन पकड़ा जाएगा और फिर वो खत्म हो जाएगा। समझ लो फिर आपने कुछ मतलब नहीं, आपको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है दोस्तों, मैं इससे ज़्यादा और आपको कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा कि क्लॉकिंग क्या होता है और किस तरीके से वर्क करता है दोस्तों। दोस्तों मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप कभी भी अपनी वेबसाइट या ब्लॉग पे ये क्लॉकिंग ट्राई करने की कोशिश मत करना। अगर आपको लॉन्ग टर्म रहना है, अगर आपको लॉन्ग टर्म रहना है, और आपको बोलते हैं ना कि अच्छी तरीके से सक्सेस पाना है ब्लॉगिंग या वेबसाइट में, तो अगर आपको अपनी वेबसाइट या ब्लॉग को नष्ट करना है, कुछ कुछ भी करना है, तो आप कुछ भी कर सकते हो, फिर उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए।